हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो अक्टूबर 2021 से 15 जुलाई 2022 के बीच में प्रदान किए गए हैं उस पर चर्चा करेंगे। जो हमारे आने वाली परीक्षा, चाहे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हो यूपी TSS की, या 67th बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा हो, और अन्य जो एक दिवसीय परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। नवीनतम पुरस्कार वार्षिकी, और ये जो है घटनासार की पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले राष्ट्रीय पुरस्कार पर चर्चा करेंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पर भी चर्चा करेंगे। तो सरस्वती पुरस्कार 2021, सरस्वती पुरस्कार 2021 जो है, सरस्वती पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। और 2021 का जो ये पुरस्कार है वो दिया गया है कवि और साहित्यकार जो प्रोफेसर हैं रामदरस मिश्रा जी को। ठीक है, और इनकी जो कविता संग्रह है मैं तो यहाँ हूँ के लिए रामदरस मिश्रा जी को सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। रामदरस मिश्रा जी जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के डुमरी गांव से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए अगले पुरस्कार की ओर बढ़ते हैं। तो ये है 31वां GD बिरला पुरस्कार। ठीक है, 31वां GD बिरला पुरस्कार ये स्कूल ऑफ मैरिटल साइंसेस जादवपुर कोलकाता में प्रोफेसर नारायण प्रधान को जो है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वां GD बिरला पुरस्कार किसको दिया गया है? प्रोफेसर नारायण प्रधान को। जो GD बिरला पुरस्कार है ये 50 वर्ष से कम आयु के प्रतिष्ठित भारतीय वैज्ञानिक को प्रदान किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ममता बनर्जी को विशेष बांग्ला अकादमी अवार्ड। ठीक है, तो ये उनको जो है उनकी जो साहित्यिक उनकी पुस्तक है कविता बितान। ठीक है, कविता बितान के लिए दिया गया है। ठीक है, इस वर्ष साहित्य अकादमी द्वारा शुरू किया गया यह पुरस्कार ममता बनर्जी को उनकी पुस्तक कविता बितान के लिए दिया गया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनकी अथक साहित्यिक खोज के लिए जो कौन सा पुरस्कार दिया गया है? विशेष बांग्ला अकादमिक पुरस्कार दिया गया है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? तो ये मुंबई के पत्रकार आरिफ जौहरी को प्रदान किया गया है। ठीक है, और ये उत्कृष्ट महिला पत्रकार और प्रतिष्ठित चमेली देवी जैन पुरस्कार मुंबई के पत्रकार आरिफ जौहरी को प्रदान किया गया है। कोविड चैंपियन पुरस्कार कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने जो है 26 मार्च 2022 को विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन पुरस्कार जीता है। किसने जीता है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने। ठीक है, क्यों जीता है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने कोविड चैंपियन पुरस्कार? तो इसने जीता है कोच्चि हवाई अड्डे पर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए महामारी के समय मिशन सेफ गार्डिंग नामक एक परियोजना का सफल क्रियान्वयन करने के लिए जो है कोविड चैंपियन पुरस्कार इसे मिला है। ठीक है, और मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अपनी कुशल हरित प्रथाओं के लिए विमानन स्थिरता और पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, प्रेसिडेंट कलर्स ये जो भारतीय नौसेना की पोत है INS बलसुरा को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंशियल कलर से सम्मानित किया गया है। ये प्रेसिडेंशियल कलर होता क्या है? तो एक सर्वोच्च पुरस्कार है जो भारत के किसी भी सैन्य इकाई को युद्ध और शांति दोनों के दौरान देश के लिए प्रदान की गई असाधारण सेवा के मान्यता का संकेत देता है। ठीक है, चलिए अगला पुरस्कार देखते हैं। तो देवी प्रसाद अवस्थी स्मृति पुरस्कार 2021 ये किसे दिया गया है? तो प्रसिद्ध आलोचक और कवि अच्युतानंद मिश्र को जो है उनकी पुस्तक कौतूहल में कविता के लिए ये जो है देवी शंकर अवस्थी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लोकमत संसदीय पुरस्कार 2022 इसकी घोषणा की गई है, जिसमें 8 अलग अलग सांसदों को जो है अलग अलग श्रेणियों में ये सम्मान दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ सांसद जो राज्यसभा के कौन हैं? डेरेक ओ ब्रायन TMC के हैं। और सर्वश्रेष्ठ सांसद जो है लोकसभा के कौन हैं? तो असदुद्दीन ओवैसी। ठीक है,
एम के जो है नेता हैं ये। और भी कई लोग, और सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद का पुरस्कार राज्यसभा के लिए किसे दिया गया है, तो वंदना चव्हाण को मिला है, जो कि एनसीपी की सांसद हैं। और सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद लोकसभा के लिए किसे दिया गया है, तो लकित चटर्जी को, जो कि टीएमसी की हैं। सर्वश्रेष्ठ नवोदित सांसद, सबसे मतलब युवा सांसद का सम्मान किसे दिया गया है, तो तेजस्वी सूर्या, जो कि भाजपा से हैं, उनको मिला है। और राज्यसभा में सर्वश्रेष्ठ नवोदित सांसद का सम्मान किसे दिया गया है, तो मनोज कुमार झा को दिया गया है। ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य AK एंटनी को और बीजेड के लोकसभा सदस्य भर्तृहरि महताब को दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले पुरस्कार की ओर चलते हैं। 5वां वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड, 5वां वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2022, तो ये जो है नीति आयोग द्वारा प्रदान किया गया है। तो इस कुछ प्रमुख चर्चित हस्तियों को ये प्रदान किया गया है। उसमें है पुडुचेरी की पूर्व राज्यपाल किरण बेदी जी को, तथा संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी को, DRDO की वैमानिकी प्रणाली की महानिदेशक टेशा थॉमस को, और SBI की पूर्व अध्यक्ष अरुणधति भट्टाचार्य को, नेस्कैम की अध्यक्ष देवजानी घोष को, और प्रसिद्ध गायिका इला अरुण को, 6 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। तो इनके नाम हमें पता होने चाहिए कि किससे ये संबंधित है। चलिए अगले पुरस्कार की ओर बढ़ते हैं। मैकम आदिसेसिया पुरस्कार 2022, जाने माने भारतीय अर्थशास्त्री और राजनीतिक टिप्पणीकार प्रभात पटनायक को जो है यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021, तो ये जो है वेंकैया नायडू ने, भारत के उपराष्ट्रपति MK वेंकैया नायडू ने चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार को व्यक्तिगत श्रेणी के लिए और गुजरात स्थित सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को संस्थागत श्रेणी के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। ठीक है, और ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये कुष्ठ रोग की जागरूकता बढ़ाने और इस बीमारी से पीड़ित लोगों को प्रदान की जाने वाली देखभाल संबंधित कार्य के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म पुरस्कार 2022 हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान होते हैं। ठीक है, ये 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। कौन कौन से दिए जाते हैं, तो 3 श्रेणी, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और पद्म श्री है। तो सर्वोच्च सम्मान क्या है, भारत रत्न है, उसके बाद पद्म विभूषण का है, फिर पद्म भूषण है, फिर पद्म श्री है। ठीक है, तो अब ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो कला के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में, वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेल, शिक्षा, सार्वजनिक सेवा इत्यादि क्षेत्र में दिए जाते हैं। और अभी ये हर वर्ष जो है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर प्रदान की घोषणा की जाती है। ठीक है, इस वर्ष 2022 के लिए 128 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिसमें 2 जोड़ी पुरस्कार, किसी जोड़ी को दिए गए पुरस्कारों की गणना एक पुरस्कार के रूप में की जाती है, जिसमें 2 जोड़ी पुरस्कार भी दिए गए हैं। इस सूची में 4 पद्म विभूषण दिए गए हैं, 17 पद्म भूषण दिए गए हैं और 107 पद्म श्री प्रदान किए गए हैं। जिसमें पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 34 महिलाओं को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, और 10 व्यक्ति हैं जो कि विदेशी हैं या NRI हैं या PIO या IOC श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, 21 मार्च को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित अलंकरण समारोह से पद्म पुरस्कारों को वितरित किया गया है। तो आइए देखते हैं पद्म विभूषण उसको प्रदान किया गया है। तो जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत जो सिविल सेवा से संबंधित हैं और भारत के पहले CDS थे, जिनका जो है निधन एक प्लेन दुर्घटना में हो गया था, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, तो ये उत्तराखंड के थे, तो इनको दिया गया है। ठीक है, फिर श्री राधे श्याम खेमका मरणोपरांत इनको भी दिया गया है। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में ये उत्तर प्रदेश के थे, गोरखपुर के मेनली है। प्रभा आत्रे जो कला के क्षेत्र में दिया गया है, ये महाराष्ट्र से संबंधित है, महाराष्ट्र राज्य से निवासी हैं। ठीक है, फिर श्री कल्याण सिंह मरणोपरांत जो कि राजनेता थे, उत्तर प्रदेश के जो है
मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। ठीक है, ये भारत रत्न के बाद देश का दूसरा नागरिक अलंकरण क्या है? पद्म विभूषण है। फिर पद्म भूषण जो है तीसरा सबसे बड़ा नागरिक अलंकरण है। तो इसको 17 हस्तियों को दिया गया था। तो जो कुछ प्रमुख हस्तियां हैं उनको हम देख लेते हैं। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला, अल्फ़ाबेट के CEO सुंदर पिचाई। अल्फ़ाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी है, तो इसलिए इसे अल्फ़ाबेट कहते हैं। कांग्रेस के नेता कौन हैं? कांग्रेस नेता गुलाब नबी आज़ाद। ठीक है, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइरस पूनावाला, भारत बायोटेक के अध्यक्ष कृष्णा एला और भारत बायोटेक के सह संस्थापक सुचित्रा एला को भी प्रदान किया गया है। ठीक है, और दिवेन झंझरिया जो है पैरा ओलंपिक राजस्थान के हैं, पैरा ओलंपियन हैं। और ये जो है पहले पैरा ओलंपियन हैं जिन्हें जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और एक फैक्ट हमें ये भी याद रखना है कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने यह पुरस्कार स्वीकार करने से मना कर दिया था। पद्मश्री ये देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक अलंकरण होता है और 107 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है बहुत सारे नाम हैं। सोनू निगम जैसे कला के क्षेत्र में है, तो ये चर्चित नाम है, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी तो कोई बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, काफ़ी नाम है, एक बार आप लिस्ट यहाँ से देख लेना। और अवनील खेरा को दिया गया है। ठीक है, अवनील खेरा खेल जो राजस्थान है, जो कि इस बार जो पैरा ओलंपिक होता है उसमें 2 पदक इन्होंने जीता था और जो है शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला पैरा ओलंपियन भी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020-21 2 वर्ष के पुरस्कार लगातार दिए गए हैं, क्योंकि कोविड के कारण यह पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो असमिया कथाकार नीलमणि फुकन को दिया गया है। तो 56वां किसको दिया गया है? असम के कथाकार 2020 के लिए 56वां दिया गया है। तो किसको दिया गया है? असमिया कथाकार नीलमणि फुकन को दिया गया है। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? तो कोंकणी लेखक दामोदर माउजो को दिया गया है। देखिए, 2020 के लिए 56वां दिया गया, 2021 के लिए 57वां दिया गया। तो 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो कोंकणी लेखक दामोदर माउजो को जो है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। ठीक है, 20 भाषाओं के उत्कृष्ट कृतियों के लिए यह पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। ठीक है, इसकी घोषणा 30 दिसंबर 2021 को विज्ञप्ति द्वारा किया गया है। तो हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को उनकी नाट्य सम्राट अशोक के लिए प्रदान किया गया है। अंग्रेजी भाषा के लिए किसे? नमिता गोखले को उनकी उपन्यास थिंग टू लिव बिहाइंड के लिए यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और देखिए एक जो है पंगु जो है मैथिली भाषा के लिए जगदीश प्रसाद मंडल को उनकी उपन्यास पंगु के लिए प्रदान किया गया है, जो कि हमारे 67th BPSC के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार ये 22 भाषाओं के साहित्यकारों को उनकी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था? हिमांशु वाजपेयी को हिंदी भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो बस हिंदी का हम देखेंगे और अंग्रेजी का देखेंगे, बाकी हम नहीं देखेंगे। हिंदी का किसे प्रदान किया गया है? तो हिमांशु वाजपेयी उनकी कहानी संग्रह किस्सा लखनऊ के लिए जो है प्रदान किया गया है। किसे? हिमांशु वाजपेयी को। और अंग्रेजी भाषा के लिए जो है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मेघा मजूमदार को उनकी उपन्यास ए वर्निंग के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। शांति निशस्त्रीकरण विकास के हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो है कमजोरों और वर्ग के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए समर्पित संस्था प्रथम को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो शांति निशस्त्रीकरण और एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रथम जो कि NGO है जो कमज़ोर बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करने के लिए काम करती है, तो उसे प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021। तो ये जो है किसे प्रदान किया गया है, तो संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को प्रदान किया गया है तथा व्यक्तिगत श्रेणी में सिक्किम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा को प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए अगला पुरस्कार की ओर बढ़ते हैं। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020। तो ये जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ये पुरस्कार की घोषणा की गई थी। तो इसमें जो है 11 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार के लिए पहला स्थान उत्तर प्रदेश का रहा था, जबकि दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे पे तमिलनाडु रहा था। ठीक है, अब देख लेते हैं। देखिए, सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया, उत्तर प्रदेश इस श्रेणी में। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ जिला जो उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर जो है उत्तर प्रदेश का। दूसरा स्थान जो है कौन था, शहीद भगत सिंह नगर पंजाब। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत घसपड़ अल्मोड़ा उत्तराखंड का। सर्वश्रेष्ठ स्थानीय निकाय बापी गुजरात की जो है उसे दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ धार्मिक स्थल जो है माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड जम्मू को दिया गया है। जमुनालाल बजाज पुरस्कार 2021। ठीक है, तो ये जो है रचनात्मक कार्य करने के लिए यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ के श्री धर्मपाल सैनी को दिया गया, जबकि ग्रामीण विकास हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए हिमाचल प्रदेश के हिमालय रिसर्च ग्रुप के निर्देशक डॉक्टर लाल सिंह को भी यह पुरस्कार दिया गया है। और गांधीवादी मूल्यों का प्रचार करने के लिए भारत के बाहर यह पुरस्कार डेविड एच एल्बर्ट को दिया गया है। और महिला और बाल कल्याण के लिए पुरस्कार जानकी देवी बजाज पुरस्कार महाराष्ट्र की सिस्टर लूसी कुरियर को दिया गया है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2021। ठीक है, ये किसे दिया गया है, तो दैनिक भास्कर के विशेष संवाददाता आनंद चौधरी को जो है रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ICTP रामानुजन पुरस्कार 2021। तो 45 वर्ष से कम उनके गणितज्ञों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो यह पुरस्कार इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता के गणित विभाग की नीना गुप्ता को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार पाने वाली वो चौथी भारतीय गणितज्ञ हैं और तीसरी भारतीय महिला हैं। ठीक है, इफ़को साहित्य पुरस्कार 2021। तो हिंदी साहित्य उपन्यासकार और लेखक श्री लाल शुक्ल की स्मृति में इफ़को द्वारा स्थापित साहित्य पुरस्कार 2021 हिंदी कथाकार श्री शिवमूर्ति को प्रदान किया गया है। ठीक है, और उनके उपन्यास त्रिशूली व कस्तूरी और कहानी संग्रह केसर कस्तूरी बहुत चर्चित रहे हैं। ठीक है, अगला पुरस्कार देखते हैं। गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021। तो ये IIT रुड़की में आयोजित एक कार्यक्रम में राजीव रंजन मिश्र को गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार गंगा पुनरुद्धार के संबंध में वैज्ञानिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, वैधानिक और आर्थिक प्रगति के अतुलनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022। तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कुचिपुड़ी नृत्यांगना अर्पणा सतीशन को जो है ये राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में पुरस्कृत झांकियाँ कौन सी हैं। तो उत्तर प्रदेश की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी घोषित किया गया है। और इस झांकी का जो मुख्य विषय था क्या था, एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम जो है इसका मुख्य विषय था। और भारतीय नौसेना की मार्चिंग टुकड़ी को तीनों नौसेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में चुना गया है। ठीक है, पैराशूट रेजिमेंट के 4 बटालियन को राष्ट्रपति ध्वज से सम्मानित किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है हमारी परीक्षा के लिए, अब ये जनरल नॉलेज के लिए है। देखिए, पैराशूट रेजिमेंट भारतीय सेना का एक विशेष बल है जिसे अब तक की सबसे बड़ी संख्या में पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। SJFI मेडल SJFI मेडल जो है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने क्रिकेटर सुनील गावस्कर को SJFI मेडल से सम्मानित किया है। और नीरज चोपड़ा तथा मीराबाई चानू को
SJFI स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रेड इंक पुरस्कार 2021। तो मुंबई प्रेस क्लब द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में वार्षिक पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रेड इंक पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया और अफगानिस्तान में काम करते समय जान गंवाने वाले फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत जर्नलिस्ट ऑफ ईयर 2021 का पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021। तो ये जो है 12 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम है और 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार पुरस्कार विजेताओं को 35 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं किसको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नीरज चोपड़ा जो कि एथलेटिक्स के हैं और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। रवि कुमार कुश्ती से संबंधित हैं। ठीक है, और ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी से हैं। पिया श्रीजेश हॉकी से हैं। अवनी लखेरा पैरा शूटिंग से हैं। सुनील अंतिल पैरा एथलेटिक्स से हैं। प्रमोद भगत पैरा ओलंपिक के हैं जो कि बिहार के रहने वाले हैं। कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन से हैं। मनीष नरवाल पैरा शूटिंग से हैं। मिताली राज क्रिकेट से हैं और सुनील छेत्री फुटबॉल से हैं। मनप्रीत सिंह हॉकी से हैं। ठीक है, और अर्जुन पुरस्कार तो क्रिकेटर जो है शिखर धवन को और वंदना कटारिया हॉकी से जो है अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। कुल कितने लोगों को? 35 लोगों को जो है अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। शांत स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021। तो बायोलॉजिकल साइंस के क्षेत्र में दिया जाने वाला शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 IIT कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर अरुण शुक्ला को दिया गया है। अरुण शुक्ला कई वर्षों से दवाओं के साइड इफेक्ट को कम करने की रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये राष्ट्रीय पुरस्कार यहाँ समाप्त होता है। आगे हम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार